जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पाकिस्तानी होने की खबर। पंपोर में मारा गया आतंकी उमर लश्कर के इस्माइल ग्रुप का था। सुरक्षा बलों का इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस साल अब तक 124 आतंकी मारे जा चुके हैं। जम्मू के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। नौशेरा सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग। टेरर फंडिंग मामले में आज हुर्रियत नेता सईद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों को एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गिलानी के छोटे बेटे ने आने से किया मना, हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में देर रात अब्दुल्ला अल मोमून माम का एक आतंकी गिरफ्तार। पकड़ा गया आतंकी बांग्लादेश के आतंकी गुट का सदस्य है। नाम बदलकर देवबंद के गांव में रह रहा था। चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी का पीछा करने के आरोप में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को जमानत मिलने पर राजनीति हुई तेज। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा। बराला छेड़छाड़ मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमले की निंदा की। कहा सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे, सांठ काट नहीं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर लगे छेड़खानी के आरोपों पर बोले सीएम खट्टर, बेटे पर लगे आरोपों से पिता का लेना देना नहीं। चंडीगढ़ में पीड़िता के पिता ने कहा कि अगर राजनीतिक दबाव के जरिए मामले को दबाया जा रहा है तो मेरा सवाल है कि क्या उनके घरों में बेटियां नहीं हैं। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में एबीपी न्यूज ने पीड़ित वर्णिका के साथ मौका वारदात पर जाकर की घटना की पड़ताल। पीड़ित वर्णिका के एबीपी न्यूज को बताया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसका पीछा कर उसकी गाड़ी को रोका गया। चंडीगढ़ में पीड़ित लड़की का बयान। कहा इस घटना से आरोपियों को मिले सबक, वक्त पर पुलिस मदद नहीं करती तो रेप के बाद किसी नाले में पड़ी होती। गुजरात में राज्यसभा का चुनाव कल बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहरे। कांग्रेस के 44 विधायक देर रात विमान से पहुंचे अहमदाबाद। अहमद पटेल की राज्यसभा सीट बचाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। गुजरात लौटे कांग्रेस के 44 विधायक आनंद जिले के निर्जानंद रिजॉर्ट में रुकेंगे। 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी के टूटने के डर से कांग्रेस ने इन विधायकों को बेंगलुरु पहुंचाया था। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बीजेपी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। बीजेपी से गठबंधन को लेकर पटना में बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा आरोप लगाने वाले लगाते रहे, बिहार के विकास को बताया अपनी प्राथमिकता। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता पर एमपी मिल कंपाउंड एसआरए योजना में करोड़ों के घोटाले का लगा आरोप। विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मुंबई में समय पर वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट बस के करीब 36,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर। रक्षाबंधन के दिन बसों की हड़ताल से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लुधियाना में 3 अलग अलग जगहों पर चोटी काटने का मामला सामने आया। तीनों मामलों की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बरेली मंडल के 4 जिलों में चोटी कटने की 20 से ज्यादा घटनाओं की जांच के बाद पुलिस का खुलासा। दावा करने वाली लड़कियों ने माना ब्यूटी पार्लर में जाकर कटवाए थे बाल। 5 राज्यों के बाद अब बिहार में भी चोटी कटने की घटना। बक्सर में 8वीं की लड़की ने चोटी कटने की शिकायत की। राजस्थान के बूंदी में फिर घटी चोटी कटने की घटना। इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मंदिर में डेरा डाला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने से एक बच्चे समेत 2 की मौत, 4 लोग घायल, सड़कें तबाह, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश का कहर। बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। भारी बारिश और बाढ़ के बाद झारखंड के रामगढ़ में भैरवा जलाशय बांध में दरार आने से खतरे की आशंका बढ़ी। बाढ़ से रेलवे ट्रैक भी धंसा। लुधियाना में पुलिस ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया। सतलुज नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से बढ़ा बाढ़ का खतरा। देश भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 1:42 तक। रक्षाबंधन पर आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे तक भद्रा लगा रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भद्रा नक्षत्र में सभी शुभ काम वर्जित रहते हैं क्योंकि इससे नुकसान होने की आशंका रहती है। आज रात को लगेगा चंद्र ग्रहण। रात को 10:52 से लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 1:52 तक लगेगा। ज्योतिष के जानकारों का दावा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल में भी राखी बांधी जा सकती है। लखनऊ में रक्षाबंधन पर बाजारों में दिख रहा है सियासी रंग। मोदी वाली राखी की मची है धूम। सीएम योगी की गेरुआ रंग की राखी भी खूब बिक रही है। कश्मीर के उरी में आतंकी हमले में शहीद हुए लांस नायक राजेश यादव की बहन ने शहीद भाई की तस्वीर पर
चंदन लगाकर राखी भेंट की, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ कैंप में जवानों को बांधी राखी। ये जवान 40 दिन से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर तैनात सेना के जवानों को बहनों ने बांधी राखी। म्यांमार दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय समुदाय की बहनों ने बांधी राखी। सीएम ने बौद्ध स्तूप का भी दौरा किया। यूपी के हाथरस में रक्षाबंधन पर 50 भाइयों ने पेश की अनोखी मिसाल। अपनी बहनों को गिफ्ट में दिया शौचालय। जिला प्रशासन ने सभी भाइयों को किया सम्मानित। चीन के साथ रिश्तों में खटास का असर रक्षाबंधन पर भी पड़ा है। हैदराबाद में मेड इन चाइना राखियों का कारोबार और खरीदार दोनों ही कर रहे हैं बहिष्कार। सावन के महीने का आखिरी और 5वां सोमवार आज सुबह से ही शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। बम बम भोले की गूंज के साथ हो रही है पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज भस्म आरती में बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। रक्षाबंधन पर्व पर भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाने की अनूठी परंपरा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित गणेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह से ही जुट रहे हैं भक्त। सावन के आखिरी सोमवार पर हो रही है विशेष पूजा अर्चना। सावन के आखिरी सोमवार पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही उमड़े हैं भक्त। शिवजी के जयकारे के साथ हो रही है पूजा अर्चना। यूपी के बिजनौर में बीजेपी के राज्य मंत्री अतुल गर्ग की गाड़ी रोककर समाजवादी नेताओं ने किया हंगामा। विधायक लोकेंद्र चौहान के गनर के साथ एसपी नेता साकेंद्र चौधरी ने की मारपीट। कानपुर में क्रिकेटर आदित्य पाठक किडनी खराब होने से जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आर्थिक हालात खराब होने से इलाज कराने में दिक्कत हो रही है। कई साथी क्रिकेटर मदद के लिए आगे आए। अवैध संबंध के शक में पुणे में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर किया चाकू से हमला। बातचीत करने के बहाने बुलाकर जान से मारने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के रानाघाट में 70 साल के एक बुजुर्ग को बेटे ने जिंदा जलाकर मार डाला। पिता ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल किया था। पंजाब के मोहाली में 5 साल के किडनैप बच्चे को पुलिस ने मोतिहारी से छुड़ाया। 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने मांगी थी 5,70,000 की फिरौती। हैदराबाद में 13 साल की एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात। पड़ोस में रहने वाले 22 साल के लड़के पर लगा आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। हैदराबाद में बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। एक नाइजीरियन समेत 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। टास्क फोर्स की टीम ने 180 ग्राम कोकीन भी बरामद की। रूस के अल्बिनो रेंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में भारतीय सेना के टैंकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। दी टैंक बैथलॉन में गरजे T-90 टैंक। कई देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। दुनिया में अलग थलग पड़ चुके उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री से चीन के विदेश मंत्री ने की मुलाकात। मनीला में हुई मुलाकात से उठे सवाल, क्या उत्तर कोरिया को शह दे रहा है चीन? वेनेजुएला में अज्ञात लोगों ने आर्मी बेस पर किया हमला। हमले के बाद नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाला। सड़क पर गश्त लगाने के साथ आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी की। इटली में आग की चपेट में आने से टूरिस्टों की कई गाड़ियां जलकर खाक हुई हैं। टूरिस्टों को फायर फाइटर की मदद से बचाया गया। अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव को स्वाइन फ्लू हुआ है। पुणे के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी। मुंबई में छात्रों के बीच अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशन पर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।